हमारे पास है लीनियर डिफोटाइन इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसकी इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। हम कहते हैं ए बी सी जो होता है वो बिलोंग करता है जी से। डिफोटाइनटस ग्रीक मैथमेटिशियन है 3rd सेंचुरी का। हमने यहाँ पे थ्योरम उन्होंने दिया हुआ है कि लेट द लीनियर डिफोटाइन इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी देन अ सोल्यूशन इन जी डी ओवर सी वेयर डी इज इक्वल टू ए बी। इफ द ऑर्डर पेयर एक्स नॉट वाई नॉट बी द सोल्यूशन ऑफ द लीनियर डिफोटाइन देन द सोल्यूशन सेट एस इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस बी ओवर डी टी वाई नॉट माइनस ए ओवर डी टी। इट बिलोंग करता है जी से। हमने यहाँ पे दो चीज़ें शो करानी है, इसका कन्वर्स भी शो कराना है। पहले हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक लीनियर डिफोटाइन इक्वेशन है, उससे हमने क्या सोल्यूशन निकालना है, डी ओवर सी हमने शो कराना है। फिर डी ओवर सी हम सपोज कर लेते हैं और इससे हमने लीनियर डिफोटाइन इक्वेशन प्रूव करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे सपोज दैट लीनियर डिफोटाइन इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी हैज़ द सोल्यूशन इन जी। वी आर टू शो दैट डी ओवर सी फर्स्ट। फॉर दिस वी नो डैट डी इज इक्वल टू ए बी। हमारे पास गिवन है यहाँ पर, तो हम कहते हैं कि डी जो होता है वो क्या डिवाइड्स कर रहा है ए और बी को, और यहाँ पे हमने A1 और B1 जो होता है यहाँ पे बिलोंग करा रहे हैं इंटीजर से। यहाँ पर आ गया A इज इक्वल टू A1 डी आया, B इज इक्वल टू B1 डी आया। तो लेट हम करते हैं x बिलोंग कर रहा है जी से D ओवर A, और यहाँ पे x जो होता है वो क्या इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, x एक इसके साथ है, और y बिलोंग कर रहा है जी से। तो हमारे पास यहाँ पे b के साथ y आ गया। हमने इक्वेशन 1 बन गई यहाँ पे और 2 बन गई। इन दोनों को कंबाइन किया तो d ओवर ए एक्स प्लस बी वाई यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और ये चीज़ ए एक्स प्लस बी वाई जो पीछे हमने पढ़ी है वो किस चीज़ की इक्वल है, सी की इक्वल है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया। इसका कन्वर्स प्रूव करेंगे। सपोज डैट डी ओवर सी इज इक्वल डी ए बी वी आर टू शो डैट लीनियर डिफोटाइन इक्वेशन इन जी। तो फॉर दिस इसके लिए हम करेंगे डी ओवर सी इज इक्वल टू C1 डी C1 बिलोंग कर रहा है जी से। डी ओवर ए बी बाय द लीनियर डिफोटाइन ऑफ ए बी एक्स नॉट वाई नॉट बिलोंग कर रहा है जी से सच डैट डी इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस बी वाई नॉट। यहाँ पे हमने C1 को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कराया, C1 डी आ गया, और यहाँ पे ए को बाहर लिख लिया और C1 एक्स नॉट रख लिया प्लस बी C1 वाई नॉट। और यहाँ पर हम कहते हैं कि ये जो C1 एक्स नॉट है जिसको एक्स इक्वल कर दिया, और जो C1 वाई नॉट है उसको वाई मतलब बिलोंग करा लिया इंटीजर से। तो हमने यहाँ पे ए एक्स लिख लिया और बी वाई इज इक्वल टू सी। लीनियर डिफोटाइन है सोल्यूशन इन जी। इसका हमने सोल्यूशन देखना है, ठीक है, सोल्यूशन सेट देखना है। तो इसके लिए हम क्या लेट करेंगे, लेट किया कि एक्स नॉट वाई नॉट है, जहाँ पे हमने दो पॉइंट लिए कि एक्स नॉट वाई नॉट x1 और y1 इन एल डी में। हमने कहा ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू, पीछे हमारे पास इक्वेशन थी, इसको हमने एक्स नॉट का, इसको वाई नॉट। इस तरह हमने x1 का y1 के दो पॉइंट के लिए यहाँ पे इन दोनों को हम सेपरेट करेंगे। तो ए एक्स नॉट माइनस ए x1 प्लस बी वाई नॉट माइनस बी वाई1। हमने ए वाली टर्म को अलहदा कर लिया, बी वाली टर्म को अलहदा कर लिया। तो हम बी वाली उधर पड़ेगी और दूसरी वाली को दूसरी साइड पर ले जाएंगे, तो इनके अंदर मतलब हम खुद ही सोल्यूशन निकालेंगे। फिर अगेन हम कहते हैं कि डी इज इक्वल टू क्या है, ए बी है, A1 प्लस A1 B1 इज इक्वल टू 1। पीछे ही हमारे पास मतलब ये 1 की इक्वल है, यहाँ पे हमने पीछे इस चीज़ का निकाला है। तो फिर यहाँ पे पुट इन इक्वेशन 3, ये जो चीज़ हमारे पास पीछे से मतलब हमने सोल्यूशन निकाला है उसको हम पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। यहाँ पे जिस चीज़ का पुट कर देंगे डी कैंसिल हो जाएगा। तो x1 माइनस एक्स नॉट जो होता है वो बिलोंग करता है जी से बाय डिवीजन एल्गोरिथम से। फिर हम कहते हैं कि A1 जो होता है इसके नीचे B1 वाई नॉट माइनस वाई1 आ गया, ये चीज़ हम कहते हैं, और A1 B1 इज इक्वल टू y1 की इक्वल आ गया, तो ये 1 की इक्वल आ गया। फिर हम कहते हैं कि जो वाई नॉट माइनस वाई1 है A1 टी बिलोंग करते हैं जी से। माइनस वाई1 उधर ही पड़ लेगा, वाई नॉट इस चीज़ को उधर ले गए हैं, तो यहाँ पे माइनस साइन का। फिर हम 5 को इन 3 में पुट कर देंगे, ठीक है। तो जहाँ से हमारे पास एक्स नॉट की वैल्यू निकल आई और जहाँ पे y1 की वैल्यू निकल आई, तो जहाँ पे हमने क्या निकाला है x1 की वैल्यू निकली, इधर y1 की वैल्यू निकली, तो हम इनको पुट कर देंगे, ठीक है। पुट कर देंगे तो हमारे पास ये फॉर्म बन गई। फिर इसकी एग्जांपल अगर हम देखें 2x प्लस 4 5 इज इक्वल टू 5, यानी कॉमन डिवाइजर 5 है, और इसका जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हम निकलेगा वो क्या है 2 4 का 2 होएगा, ठीक है। तो हम डी ओवर सी है, डी हमारे पास 2 निकला, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो कॉमन डिवाइजर है वो 5, इट मीन इट हैज़ नो सोल्यूशन इन क्या है जी, क्योंकि ये डिवाइड नहीं हो सकता। इसी तरह 2x प्लस 4 वाई इज इक्वल टू 6 है, ये कॉमन डिवाइजर है, तो इसका जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा वो भी 2 होगा, 2 ओवर 6 इट मीन इट हैज़ सोल्यूशन, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है। तो इसके लिए हम कहते हैं कि A2 है और B4 आया। तो हम यहाँ पे जो हमने ऊपर में इसका डिफोटाइन की इक्वेशन निकाली थी उसमें हमने पुट कर दिया वैल्यू, तो जहाँ से हमारे पास इसका मतलब एग्जाम्पल भी प्रूफ हो गई।